हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जो आज हमने जो वीडियो ली है ये हमने ली है भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं ये हैं 2015 से 2022 तक के सभी प्रश्न हमने भारत के भूगोल से लिए गए हैं। ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले हमने हिस्ट्री की वीडियो कंप्लीट की है जो कि 2015 से 2022 तक के जितने भी प्रश्न बने थे एग्ज़ाम में उन सभी को हमने उस वीडियो में कवर किया था, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। अगर जिसने वह वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। और जो आज की जो वीडियो है ये है भारत का भूगोल से जितने भी प्रश्न बने हैं वह सभी आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। तो इसके बाद जल्द ही विश्व का भूगोल वाली वीडियो भी आएगी। तो अपनी तैयारी अच्छी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन लिया है ये हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चंस के साथ साथ आप एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठें। तो मेरे बताने से पहले आप क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दें, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है ये दिया है भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो ये कौन सी है? ये है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश इसमें राइट आंसर होगा। तो प्रश्नकाल तथा वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी को, कृष्णा को, गोदावरी को या फिर नर्मदा को? तो बताइए किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी को कहा जाता है। तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी जो कि कोडगु जिला कर्नाटक में स्थित है वहाँ से निकलती है। और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित तटों में कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है? कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, मालाबार तट या फिर कोंकण तट? तो भारत का पश्चिमी तटीय मैदान कैसा है? ये संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को हम क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। जबकि जो पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को ये हम बोलते हैं उत्तरी सरकार तट एवं दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। उत्तरी सरकार तट का विस्तार ये गोदावरी नदी के डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है, जबकि जो कोरोमंडल तट है ये कन्याकुमारी से कृष्णा नीद के डेल्टा तक विस्तारित है। तो इसमें जो सही है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो ये कथन कारण वाला प्रश्न है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, ठीक है। इसका कारण दिया है यमुना असतत वाहिनी नदी है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो देखो, प्रश्नगत कारण इसमें आर गलत दिया है क्योंकि जो यमुना है वह क्या है? एक सतत वाहिनी नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी के मृत हो जाने का प्रमुख कारण क्या है? ये है प्रदूषण है। क्या है? प्रदूषण है। तो इसमें जो सही है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। ए तो सही है परंतु जो उसमें जो व्याख्या दी है, जो आर कारण दिया है वह उसका गलत दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या फिर वैरन द्वीप? तो कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर डी, वैरन द्वीप। वैरन द्वीप भारत के अंडमान द्वीप में स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जो इसमें सही है ये ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से या फिर राजस्थान से? तो भारत में आधे से अधिक सोयाबीन कहाँ प्राप्त होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश से होता है।
तो भारत में मध्य प्रदेश में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र एवं राजस्थान का स्थान आता है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में जो सोयाबीन है उसके 3 अग्रणी उत्पादक राज्य निम्न हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, श्वेत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से या फिर मछली उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति ये अंडा उत्पादन से संबंधित है और जो नीली क्रांति है ये मत्स्य पालन से संबंधित है, यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम बताइए। गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु या फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल। तो हमसे इसमें मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम पूछा है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। पहले आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, फिर केरल और फिर तमिलनाडु। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ हमें जनजाति दी है और दूसरी तरफ उनके राज्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो जनजाति दी गई है ये है टोडा जनजाति। तो ये तमिलनाडु में पाई जाती है। टोडा जनजाति ये तमिलनाडु में। लेपचा ये है सिक्किम में, लेपचा सिक्किम। बीरहोर ये है झारखंड में, बीरहोर झारखंड में। और गारो ये है मेघालय में। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा 3142, 3142। तो जो इसमें राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ हमें गर्म जल स्रोत दिए गए हैं और दूसरी उनकी अवस्थिति दी गई है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। तो देखो, ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है, एक नगर परिषद है, अतः स्पष्ट ये विकल्प बी सही सुमेलित नहीं है। और मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, अनहोनी मध्य प्रदेश और तप्त पानी ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है। जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसमें देखो जो सही है ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। इसमें दोनों आंसर सही हैं। दूध गंगा नामक नदियां जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में भी प्रवाहित होती है। अतः इस प्रश्न का जो उत्तर है ये ए एवं सी दोनों सही होगा, परंतु उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने विकल्प ए को सही उत्तर माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर नहीं है, घोस्ट टाउन नहीं है। कुलधारा, धनुषकोडी, लखपत या फिर चरखारी। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, चरखारी। ध्वस्त नगर यानी घोस्ट टाउन वे परित्यक्त नगर हैं जिनके अवशेष अभी भी दिखाई देते हैं। तो उपयुक्त प्रश्न में दिए गए कुलधारा, धनुषकोडी और लखपत नगर ये ध्वस्त नगर हैं, जबकि जो चरखारी है ये महोबा जिले में स्थित एक नगर है। कहाँ पर है? महोबा जिले में स्थित एक नगर है जिसको हम बोलते हैं चरखारी। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। फुलझर झील है, कोलेरू झील है, अंचार झील है या फिर हमीरसर झील है। तो कौन सी झील है? ये है ऑप्शन नंबर सी, अंचार झील है। तो कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में, हमीरसर झील ये गुजरात में, फुलझर झील ये उत्तर प्रदेश में, जबकि जो अंचार झील है ये श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसमें एक तरफ दिया गया है झीलें और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा किधर इनकी अवस्थिति है झीलों की।
तो सबसे पहले है ये है अष्टामुड़ी, तो ये है केरल में। नेक्स्ट है पुलिकट, तो ये है पुलिकट दी है, ये है तमिलनाडु में। रूपकुंड ये है उत्तराखंड में, और सूरजकुंड ये है हरियाणा में। जो अष्टामुड़ी है ये केरल में है, पुलिकट तमिलनाडु, रूपकुंड उत्तराखंड और सूरजकुंड ये हरियाणा में। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो जलोढ़ मिट्टियां हैं, लेटेराइट मिट्टियां हैं, लाल मिट्टियां हैं या फिर रेगूर मिट्टियां हैं। तो कौन सी है? ये है ऑप्शन नंबर डी, रेगूर मिट्टियां। तो भारत में रेगूर मिट्टियों का निर्माण ये बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडे होने के उपरांत उसके अपक्षय होने से काली मिट्टी या फिर रेगूर मिट्टी या हम इसको बोलते हैं कपास मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? सरहिंद नहर, एडन नहर, वेस्ट दोआब नहर या फिर ईस्टर्न ग्रे नहर। तो इसमें राइट क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडन नहर। तो एडन नहर ये दामोदर नदी से निकाली गई है। ये नहर लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है, 10,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जलपोत भंजन उद्योग के लिए, हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए या फिर परंपरागत कला एवं शिल्प केंद्र के लिए। तो ये किसके लिए है? ये है ऑप्शन नंबर सी, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। तो कांडला पोर्ट जो कि वर्तमान में अब इसको क्या बोलते हैं, दीनदयाल पोर्ट, एक समुद्री बंदरगाह है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। माल संचालन की मात्रा की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? रत्नागिरी खान, जयपुर खान, सुंदरगढ़ खान या फिर वेलाडीला खान। तो ये कौन सी है? ये है ऑप्शन नंबर डी, बेलाडीला खान। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित बेलाडीला खान से लौह अयस्क का उत्पादन होता है। बेलाडीला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? असम, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ या फिर पश्चिम बंगाल। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ भारत का प्रमुख टिन अयस्क उत्पादक राज्य है। टिन अयस्क ये कैसीटेराइट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर या फिर उत्तराखंड। तो जो नेलांग घाटी है ये कहाँ पर स्थित है? यह ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में स्थित है। तो नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत चीन सीमा के निकट सुरमय नेलांग घाटी को वर्ष 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था और मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए पुनः खोल दिया गया। तो इसमें जो सही है यह ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिए हैं हमें पर्वतीय दर्रा और दूसरी तरफ उनके राज्य दिए गए हैं। तो जो सबसे पहले है ये है माड़ा। तो ये माड़ा ये कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा। तो ये कहाँ पर है? ये है सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। जोजिला दर्रा ये है जम्मू एवं कश्मीर में।
शिपकीला दर्रा ये है हिमाचल प्रदेश में। शिपकीला दर्रा ये है हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें देखो जो सही आंसर जो दिया गया है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा 4123। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्यन है, कुडप्पा है, धारवाड़ है या फिर गोंडवाना है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना। कौन सी है? गोंडवाना। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण ये आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ था। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा ये सभी खनिज प्राप्त होते हैं। जो कुडप्पा क्रम है इनकी चट्टानों का निर्माण ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण ये कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है और इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी और वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का जो अधिकांश जो कोयला है ये गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है और यहाँ से प्राप्त कोयला उच्च कोटि का होता है। यहाँ सर्वाधिक विटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। तो इसमें जो सही है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला, शिपकीला, चुंबी घाटी या फिर बनिहाल? तो निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा जोजिला। तो जोजिला दर्रा ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और बनिहाल दर्रा ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और जबकि जो शिपकीला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबंध कराता है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो देखो इसमें जो मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ इसके साथ साथ आप व्याख्या पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखो जो ऑप्शन दिए गए हैं ये हैं उटकमंड, अनाईमुड़ी, दोदाबेटा, महाबलेश्वर। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताइए कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? ये है ऑप्शन नंबर बी, अनाईमुड़ी। तो अनाईमुड़ी ये भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर तथा ये केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है और इसमें जो अन्य जो विकल्प दिए गए हैं तो देखो इसमें जो दोदाबेटा है इसकी जो ऊंचाई है ये है 2637 मीटर, जो उटकमंड है इसकी है 2240 मीटर और जो महाबलेश्वर है इसकी है 1438 मीटर। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा अनाईमुड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? बिहार है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है या फिर पंजाब है? तो जो सबसे ज़्यादा है ये है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। जो इसमें सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेला पैदा करता है? तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र है या फिर कर्नाटक है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक है ना। भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ देश के कुल उत्पादन का 70.5% से अधिक कॉफ़ी उत्पादित किया जाता है। कॉफ़ी उत्पादन में द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर कौन कौन है? ये है केरल और तीसरे पे है तमिलनाडु। पहले पे है कर्नाटक, दूसरे पे है केरल, तीसरे पे है तमिलनाडु। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं? आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, आगरा, कानपुर तथा लखनऊ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन कौन से हैं? तो ये है आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। भारतीय पर्यटन के संदर्भ में स्वर्ण त्रिभुज में आगरा, दिल्ली एवं जयपुर सम्मिलित हैं। मानचित्र पर दिल्ली, आगरा एवं जयपुर द्वारा
त्रिभुज का आकार निर्मित करने के कारण यह नाम दिया गया है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है कर्नाटक तट है, मालाबार तट है, कोंकण तट है या फिर कोरोमंडल तट है। तो कौन सा है? यह ऑप्शन नंबर सी कोंकण तट है। तो भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को हम क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। जबकि जो उसका पूर्वी तटीय मैदान के जो उत्तरी भाग है उसको हम उत्तरी सरकार तट एवं दक्षिणी भाग को हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी सरकार तट का विस्तार ये गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है, और जबकि हम कोरोमंडल की बात करें तो ये कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक विस्तारित है। इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है। असम राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में, कर्नाटक राज्य में है या फिर आंध्र प्रदेश राज्य में। तो कहाँ पर है? यह ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो तातीपाका तेल शोधनशाला ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। यह तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के अधिकार में है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कोलकाता में, मंगलोर में, चेन्नई में या फिर दिल्ली में? तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून का समय ये कब से होता है? तो ये होता है 1 जून से 30 सितंबर तक होता है। 1 जून से 30 सितंबर तक होता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा में सक्रिय रहता है, और यही तमिलनाडु में मुख्य वर्षा अवधि होती है। इसी समय चेन्नई में वर्षा क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। इसी समय चेन्नई में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसमें जो सही है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, तिलैया बांध ये है कोनार नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी या फिर नागार्जुन सागर बांध ये है कृष्णा नदी। तो हमसे पूछा है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, तिलैया बांध ये कोनार नदी, ये इसमें सही नहीं दिया गया है। तो जो तिलैया बांध है ये झारखंड राज्य के कोडरमा जिले के बराकर नदी पर अवस्थित है। तो विकल्प बी के अलावा जो इसमें अन्य दिए गए हैं ये सभी सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची दी गई है, एक तरफ दिया गया है संस्थान और दूसरी तरफ उनके शहर दिए गए हैं। तो सबसे पहले है वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये है देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून। दूसरा है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, तो ये है झांसी में। तीसरा है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये है जोधपुर में। और चौथा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये है दिल्ली में। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा 3412। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ हमें दिया है पर्वत दर्रा और दूसरी तरफ उनके राज्य दिए गए हैं, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है शिपकीला, ये हिमाचल प्रदेश। बोमडीला ये है अरुणाचल प्रदेश। नाथुला मेघालय और जोजिला जम्मू एवं कश्मीर। तो सबसे पहले दिया गया है ये है शिपकीला दर्रा, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, सही है। दूसरा है बोमडीला दर्रा, ये है अरुणाचल प्रदेश में। और जोजिला दर्रा ये है जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। लेकिन जो नाथुला दर्रा है ये है सिक्किम में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है ये? सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। यह भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 52 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, जो चीनी क्षेत्र में तिब्बती पठार की चुंबी घाटी में खुलता है।
तो इसमें जो सही दिया गया है ये दिया गया ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, हमसे नहीं पूछा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है, कांडला है, कोचीन है, पारादीप है या फिर मार्मागोवा है। तो कौन सा है सबसे गहराई वाला बंदरगाह? तो यह है ऑप्शन नंबर सी पारादीप। ऑप्शन नंबर सी पारादीप। तो विकल्प में दिए गए बंदरगाहों की न्यूनतम गहराई निम्नलिखित है। सबसे पहले है कांडला, तो ये है 4.6 मीटर। कोचीन है ये 12.8 मीटर। पारादीप है ये 17.1 मीटर। और मार्मागोवा है ये 14.4 मीटर है। उल्लेखनीय है कि किसी बंदरगाह की न्यूनतम गहराई द्वारा ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि उस बंदरगाह पर अधिकतम कितनी लंबाई के पोतों का संचालन संभव हो सकता है। भारत का जो सर्वाधिक गहराई वाला जो बंदरगाह है ये है विशाखापट्टनम में है। और इसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रिका में इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? सासाइनी, गंगोत्री, जेमू या फिर सियाचिन? तो ये कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर डी सियाचिन है। विशालतम हिमनद कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सियाचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर या फिर सलेम? तो यह है ऑप्शन नंबर डी सलेम। लोहा एवं इस्पात उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य कच्चे सामग्रियों में लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर, सिलिका, क्रोमाइट, फेल्सपर, स्क्रैप लोहा इत्यादि शामिल हैं। ये सभी कच्चे माल में इन 3 लोहे इस्पात उद्योग जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर आदि के आसपास उपलब्ध हैं। जबकि जो सलेम है ये इस्पात संयंत्र के पास इन कच्चे माल की उपलब्धता नहीं है, मुख्य रूप से ईंधन के लिए कोयले की। इसमें नोट करके दिया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का जो उत्तर माना गया है, उन्होंने ये ऑप्शन नंबर सी इसको माना गया है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड? तो ये है ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 4। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, जो कि 23.50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। ये 5 प्रमुख अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा कर्क रेखा में से एक है। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। पश्चिम से पूर्व हमें सही क्रम पहचानना है, तो इसमें दिया गया है खासी, गारो, नागा, जैंतिया। नागा, जैंतिया, खासी, गारो, गारो, खासी, जैंतिया, नागा या फिर जैंतिया, नागा, गारो, खासी। तो इसमें सही क्रम पहचानना है, जो कि पश्चिम से पूर्व सही क्रम हमें पहचानना है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। तो गारो, खासी तथा जैंतिया ये जनजाति मेघालय राज्य में पाई जाती हैं, जबकि नागा जनजाति ये नागालैंड के अलावा मणिपुर तथा अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों में भी पाई जाती हैं। जो गारो जनजाति है ये मेघालय के पश्चिमी भाग, खासी जनजाति मेघालय के मध्य भाग तथा जैंतिया जनजाति ये मेघालय के पूर्वी भाग में पाई जाती है। इस प्रकार पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले गारो, फिर खासी, फिर जैंतिया और फिर नागा। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो सबसे पहले दिया है यह इडुक्की तापीय शक्ति गृह, सवरगिरी जल विद्युत परियोजना, तीसरा है घाट प्रभा सिंचाई योजना, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। इसमें से हमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा 2, 3 और 4।
2, 3 और 4। सेकंड वाला इसमें कौन सा दिया था, ये है सवरगिरी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। तो इडुक्की ताप विद्युत केंद्र नहीं, बल्कि ये क्या है, ये जल विद्युत परियोजना है जो कि केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर अवस्थित है। सवरीगिरी जल विद्युत परियोजना ये केरल राज्य में अवस्थित है। घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना ये रामगंगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अतः विकल्प ए उत्तर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ हमें दिया गया है जलप्रपात और दूसरी तरफ उसकी नदी। तो सबसे पहले है ये है दूध सागर। तो इसकी जो नदी है ये है मांडवी नदी। मांडवी जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक एवं गोवा की सीमा पर। डुडमा ये मत्स्य कुंड, डुडमा कहाँ है, ये है मत्स्य कुंड, ये कोरापुट और उड़ीसा। गोकाक ये है घाट प्रभा, बेलगाम और कर्नाटक। गोकाक ये कहाँ है, ये है घाट प्रभा। और जोग है ये है शरावती नदी पर। ठीक है, शरावती कहाँ पर है, ये है कर्नाटक में। तो इसमें जो सही है, जो सही आंसर दिया गया है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा, 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। विंध्यन क्रम, धारवाड़ क्रम, टर्शियरी क्रम या फिर गोंडवाना क्रम। तो कौन सा है, तो ये पहले भी क्वेश्चन आ गया है ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा। तो जो हमने इसमें व्याख्या पढ़ी थी उसमें से ये प्रश्न आ गया है। तो 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है तो कौन सा क्रम है, ये है गोंडवाना क्रम। तो गोंडवाना कोयला 3 भूवैज्ञानिक शैल समूहों यथा करहर वारिस यानी कि जो ऊपरी सकमारियन है, बराकर जो निचले परिमियन है, और रानीगंज जो ऊपरी परिमियन से संबंधित है। देश के 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन में गोंडवाना कोयला का योगदान है। गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, कान्हन घाटी एवं पेंच घाटी कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र और राजमहल कोयला क्षेत्र। ठीक है, पश्चिमी बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र ये ऊपरी दामोदर घाटी में है, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ हमें दिया गया है क्षेत्र और दूसरी तरफ है उसके स्थानांतरी खेती। तो पश्चिमी घाट ये है कुमारी, पश्चिमी घाट कुमारी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान ये है बाल्तरे, उत्तरी पूर्वी भारत ये है झूम, और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ ये है डाहिया। ठीक है, डाहिया। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ हमें दिया है एल्यूमिनियम कंपनी और दूसरी तरफ उनकी स्थिति दी गई है। तो सबसे पहले है ये है बाल्को। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये है कोरबा में स्थित। दूसरा है हिंडाल्को, ये है रेणुकूट में स्थित, रेणुकूट। तीसरा है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, ये है हीराकुंड में। और चौथा है नाल्को, ये है कोरापुट में, नाल्को है कोरापुट में। तो इसमें जो सही है ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, राकिम कुंड जलप्रपात या फिर कैवित जलप्रपात। तो देखो इसमें विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये है नोह काली कई, जो मेघालय में स्थित है, वह प्रपात है। ठीक है, लेकिन अनेक आधिकारिक भारतीय स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जो कि कर्नाटक में है वह प्रदर्शित है। विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा
प्रश्न पूछे गए प्रश्नों में भी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये कुंचिकल को ही माना गया था। ठीक है, कुंचिकल को ही माना गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रैगूर कहा जाता है। क्रेब्स के अनुसार रैगूर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं दिया गया है? तो यह ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। तो काली मिट्टी भारत के दक्कन पठार में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। इसमें जल धारण की उच्च क्षमता होती है तथा इसमें लोहांश की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत एवं चीन के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट है ऑप्शन भारत एवं म्यांमार के बीच या फिर भारत एवं नेपाल के बीच। तो मैकमोहन रेखा सीमा ये रेखा बनाती है किस किस के बीच? तो ये बनाती है भारत एवं चीन के बीच। मैकमोहन रेखा ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच हुए शिमला सम्मेलन जो हुआ था अक्टूबर 1913 से जुलाई 1914 द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह ब्रह्मपुत्र नदी के साथ असम घाटी से संपूर्ण तिब्बत को भारत से अलग करती है। सन हेनरी मैकमोहन शिमला समझौता के वार्ताकार थे। उन्हीं के नाम पर इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? एडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक या फिर टोपोग्राफी। तो कौन है जो कि मृदा से संबंधित है? तो यह ऑप्शन नंबर ए एडेफिक है। तो मृदा की संरचना एवं उसके घटकों को क्या कहा जाता है? एडेफिक कहा जाता है। यह ग्रीक शब्द एडाफोस से बना है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर गुजरात। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? यह ऑप्शन नंबर डी गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। तो भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत के तट रेखा पर कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। इन राज्यों में सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई है ये है गुजरात राज्य की है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में किसमें अवस्थित है? शेवराय, बिलीगिरी रंगा, जावादी या फिर मल्लमल्ला। तो ये कहाँ पर है? तो भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में स्थित है। यह मंदिर शेषाचलम पर्वत श्रेणी में स्थित है। किसमें है? शेषाचलम पर्वत श्रेणी में स्थित है। ज्ञातव्य है कि शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम में, जावादी पहाड़ियाँ बेल्लौर एवं तिरुवन्नमलाई जिला तमिलनाडु में तथा विलीगिरी गंगा ये पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है। और जबकि जो मल्लमल्ला नाम की कोई पहाड़ी अस्तित्व में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? प्लियोसिन, पैलियोसिन, प्लीस्टोसिन एवं अभिनव जमाव या फिर ओलिगोसिन। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, प्लीस्टोसिन एवं अभिनव जमाव। तो राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल ये प्लीस्टोसिन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। पुरातत्व विभाग के अनुसार थार मरुस्थल का निर्माण 70,000 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था, जबकि प्लीस्टोसिन युग ये 25,88,000 वर्ष पूर्व से लेकर 11,700 वर्ष पूर्व तक रहा। इस तरह थार मरुस्थल के निर्माण व विस्तार का समय प्लीस्टोसीन युग के अंतर्गत ही है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31।
भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? गोदावरी, ताप्ती, कावेरी या फिर कवाम। तो कौन सी नहीं निकलती है? ये ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी ये मध्य प्रदेश के मुल्तई नगर से निकलती है। यहाँ के गावलगढ़ पहाड़ी जो केंद्रीय दक्कन के पठार में स्थित है से निकलकर लगभग 724 किलोमीटर दूर अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कावेरी एवं कवाम पश्चिमी घाट से निकलती है। तो उसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में किसकी किस्में हैं? शरीफा की हैं, संतरा की हैं, अमरूद की हैं या फिर अंगूर की हैं? तो बताइए किसकी हैं? ये ऑप्शन नंबर डी, अंगूर की किस्में हैं। तो गुलाबी, काली चंपा, सुल्ताना, अनाब ए शाही ये सभी अंगूर की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु, गोवा, केरल, महाराष्ट्र। तो कौन सा है? यह ऑप्शन नंबर सी, केरल। तो दिए गए विकल्प के अनुसार इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। वर्तमान समय में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये कर्नाटक है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ हमें राज्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी सबसे ऊंची चोटी दी गई है। ठीक है, एक तरफ राज्य हैं और दूसरी तरफ क्या है? उनकी सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे पहले है केरल। तो केरल की कौन सी है? ये है अनाईमुड़ी। दूसरा है नागालैंड। नागालैंड की है सारामती। तीसरा है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की है ये नंदा देवी। और चौथा है तमिलनाडु, ये है डोडा बेटा। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। और अगर पूरे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी पूछे तो वह हो जाएगी अनाईमुड़ी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। नई दिल्ली, कोलकाता, शिमला और पुणे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि बी, सी, डी, ए। तो इसमें भारतीय मौसम विभाग की स्थापना ये 1875 ईस्वी में की गई थी, जिसका मुख्यालय था कलकत्ता था। जिसका मुख्यालय क्या था? कलकत्ता था। कलकत्ता 1905 में मुख्यालय शिमला कर दिया गया। फिर उसके बाद 1928 में इसे पुणे में और फिर 1944 में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। तो ये हमारा 2019 का प्रश्न पत्र स्टार्ट होता है यहाँ से। तो भारत का भूगोल जितने भी प्रश्न बने थे 2019 के वे सभी इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है ये है सबसे पहले सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ हमें दिया है कोयला क्षेत्र और दूसरी तरफ क्या दिया गया है? दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। तो सबसे पहले ये है तालचेर। तो तालचेर की अवस्थिति ये कहाँ पर है? ये है महानदी घाटी में। और तालचेर है कहाँ? तो ये है ओडिशा में। कर्णपुरा ये झारखंड में स्थित है और ये है दामोदर घाटी में। सिंगरौली ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये है सोन घाटी में। और सिंगरेनी ये तेलंगाना में स्थित है और ये है गोदावरी घाटी में स्थित। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? गुरला मांधाता, नामचा वरवा, कामेट या फिर नंगा पर्वत। तो देखो इसमें जो सही है ये ए और बी दोनों सही होंगे, ए और बी। तो गुरला मांधाता पर्वत शिखर ये भारत में नहीं बल्कि पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित है। इसी प्रकार नामचा बरवा पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत में अवस्थित है। इस प्रकार गुरला मांधाता और नामचा बरवा ये दोनों ही पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं हैं। कामेट या कामेत पर्वत ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में तथा नंगा पर्वत भारत के जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न के 2 विकल्प सही दिए गए हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में जाड़े की वर्षा का कारण बनते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है ना, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में इससे होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। यह वर्षा रबी फसलों के लिए लाभदायक होती है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? बराक नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। तो राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम ये कहाँ से होता है? अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है। प्रारंभ में इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है तथा पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी सरस्वती के इसमें मिलने के बाद यह लूनी नदी कहलाती है। अपने प्रवाह मार्ग के ऊपरी भाग में लगभग 100 किलोमीटर तक इसमें मीठा जल पाया जाता है, परंतु बाड़मेर के बलोतरा में पहुंचकर इसका जल लवणीय या खारा हो जाता है, जो कि यहाँ इसके प्रवाह मार्ग की सतह के लवण समृद्ध होने के कारण होता है। यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। जल के खारेपन के कारण ही इसका लूनी नाम पड़ा है। यह नाम संस्कृत शब्द लवणावती यानी कि सॉल्ट रिवर से व्युत्पन्न है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपविभाग है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा या फिर कावेरी डेल्टा। तो कौन सा है? यह ऑप्शन नंबर सी, बंगाल डेल्टा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, बंगाल डेल्टा। तो दो हिमालय नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र एक गैर हिमालय नदी मेघना के साथ मिलकर विश्व के सर्वाधिक बृहत डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या गंगा डेल्टा या सुंदरवन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। इसे दो भागों में पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा मैदान में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को पुनः 3 उपविभागों में बांटा जाता है, मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा में विभक्त किया गया है। तो मोरीबंद डेल्टा को यह नाम बागची 1944 द्वारा दिया गया था। ठीक है, 1944 में ये नाम दिया गया था। मोरीबंद डेल्टा को यह नाम बागची द्वारा दिया गया था। तो इसमें जो सही है ये कौन सा जो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? मेकाल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर, सतपुड़ा, महादेव, मेकाल और छोटा नागपुर, मेकाल, महादेव, सतपुड़ा, छोटा नागपुर या फिर सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर और मेकाल। तो यह ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा। तो मध्य भारत में स्थित विकल्पगत पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले है सतपुड़ा, महादेव, मेकाल तथा छोटा नागपुर। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। अगला है नीचे दिए गए कथन। अच्छा, अब ये कथन कारण वाला प्रश्न आ जाता है। तो कथन दिया गया है हमें, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण है इसका हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वह एक ही सही व्याख्या करता है। तो देखो, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है और इस क्षेत्र का अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र शामिल हैं तथा भारत में इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार है। अतः इसमें जो कथन दिया गया है वो ए बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है,
और जो इसका कारण दिया गया है, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, तो ये भी इसका कारण भी इसका सही दिया गया है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, तो किसका है? सरोवरीय मैदान का, लोयस मैदान का, हिम नदीय मैदान का या फिर जलोढ़ मैदान का? तो ये किसका है? ये ऑप्शन नंबर ए सरोवरीय मैदान का। तो पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण हैं। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? चंबल, दामोदर, गंडक या फिर रामगंगा? तो कौन सी है? यह है ऑप्शन नंबर बी दामोदर। तो प्रश्नगत नदियों में से दामोदर नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। भ्रंश के कारण यह नदी अपने अनुप्रवाह में दाहिनी और तीक्ष्ण मोड़ लेकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती है तथा इसकी चौड़ाई और जल धारण क्षमता कम हो जाती है। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रश्न, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला है मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानों जीवाश्महीन है। दूसरा है लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। तीसरा है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही दिया गया है। ठीक है, तो देखो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 और 3, केवल सेकंड और थर्ड। तो मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है, अतः कथन एक असत्य है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में स्थित वुर्जहोम एवं गुफक राल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कथन सेकंड और थर्ड दोनों सही हैं। ठीक है, कथन सेकंड और थर्ड इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ से हमारे 2020 के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, 2020 के। तो इसमें दिया है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? हालचू, रेंगमा, ओंजे या फिर शोम्पेन? तो ये कौन से नहीं है? यह ऑप्शन नंबर बी रेंगमा। तो रेंगमा एक नागा जनजाति है जो नागालैंड और असम में पाई जाती है। तो इसमें जो सही है वह है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालयन नदी है? झेलम, सतलज, गंगा या फिर रावी? तो यह है ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी। दिए गए विकल्पों में सतलज नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालयन नदी है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राक्षस ताल या राक्षस ताल झील से है। यह हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हमें बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह कौन सी हो जाएगी? तो देखो, अंगामी ये नागालैंड में है, विरहोर ये झारखंड में है, टोडा जनजाति तमिलनाडु में है, लेकिन जो खस जनजाति है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। इसमें हमसे नहीं पूछा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो जो खस जनजाति की अवस्थिति है ये भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। जो अन्य शेष विकल्प दिए गए हैं ये बिल्कुल सही सुमेलित दिए गए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो एक तरफ हमें झील दी गई है और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति। तो सबसे पहले है ये है साला झील। साला झील कहाँ स्थित है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। दूसरी है बड़खल झील, ये है फरीदाबाद हरियाणा में। तीसरी है लोकटक झील, ये है मणिपुर में। और चौथी है कालीवेली झील, ये है तमिलनाडु में। ठीक है, तो उसमें जो सही है ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। कथन और कारण का प्रश्न दिया गया है। तो हमसे कथन बोल रहा है अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है।
इसका कारण है अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। तो इसमें देखो, तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग का जो सबसे बड़ा केंद्र है वह है मुंबई महाराष्ट्र में है। कौन सा है? मुंबई महाराष्ट्र में है। उसके बाद अहमदाबाद का स्थान आता है। तो अहमदाबाद का भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थिति होने के कारण इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती है। अतः इसमें क्या आंसर राइट होगा? तो देखो, इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट होगा। तो उपयुक्त व्याख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि कथन ए गलत है, किंतु जो उसका कारण आर दिया गया है ये बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट या फिर विंध्याचल श्रेणी? तो कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट होगा हिमाद्री श्रेणी। हिमाद्री श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है तथा यह दिए गए विकल्पों में भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। जो अरावली है, ये अरावली पर्वत श्रेणी ये भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, है ना। तो एक तरफ हमें खनिज दिए गए हैं, दूसरी तरफ शहर दिए गए हैं। तो देखो, इसमें जो सही सुमेलित नहीं है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा फर्स्ट और थर्ड। तो कर्नाटक में स्थित वेल्लारी लौह अयस्क के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। चित्रदुर्ग में लौह अयस्क एवं मैग्नीज का उत्खनन किया जाता है। भीलभाड़ा राजस्थान तांबा के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में मैग्नीज अयस्क का जमाव बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली आदि जिलों में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में कटनी बॉक्साइट के उत्खनन के लिए जाना जाता है। तो इसमें जो राइट दिया गया है ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड इसमें सही आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, कश्मीर घाटी स्थित है कांगड़ा और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, महाभारत और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के मध्य या फिर पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। तो कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है? ये है ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। तो कश्मीर घाटी और पीर पंजाल हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है और पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। महान हिमालय को ही हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले बेतवा, केन, सिंध और चंबल। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट होगा 4, 3, 1, 2। तो यमुना नदी की सहायक नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में इस प्रकार हैं। सबसे पहले है चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होते हुए अंत में यमुना में मिल जाती है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? बेनापोल, मालोटी, पैरा या फिर चट्टोग्राम या फिर चिटगांव। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होगा। तो जुलाई 2020 में कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज बांग्लादेश के चट्टोग्राम या चिटगांव बंदरगाह से होकर भेजा गया। यह भारत बांग्लादेश कनेक्टिविटी तथा आर्थिक साझेदारी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक घटना थी। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, यहाँ से हमारे 2021 के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें पहला दिया गया है, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो नीचे दिए गए कूट से सही
उत्तर को चुनिए। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा केवल सेकंड वाला, इसमें राइट आंसर होगा, केवल सेकंड वाला। ठीक है, तो ये एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? मानसून की वापसी, चक्रवातीय अवदाव, पश्चिमी विक्षोभ या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून? तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ। शीतकाल में नवंबर से जनवरी तक भूमध्य सागर के शीतोष्ण चक्रवातों का भारत में आगमन होने के कारण वर्षा एवं तूफानी मौसम का आगमन होता है। इसे पछुआ विक्षोभ कहा जाता है। उत्तरी मैदानों भागों में पंजाब, हरियाणा से बिहार तक शीतकालीन वर्षा का यह प्रमुख कारण होता है। इससे रबी की फसल को लाभ होता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? अंतस्थ कली, सहायक कली, फूल कली या फिर वनस्पति कली? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, फूल कली। लौंग का वैज्ञानिक नाम होता है, ये होता है सीजीजियम एरोमेटिकम तथा यह मिट्रेसी कुल का पौधा है। यह मध्य कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है जिसे भारत में मसाला एवं औषधि के रूप में किया जाता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? लातविया, कैमरून, घाना या फिर आइवरी कोस्ट? तो कौन सा नहीं है? यह ऑप्शन नंबर ए, लातविया। तो कोको बीन्स का उत्पादन कोकोआ वृक्ष से होता है जिसे सुखाकर चॉकलेट बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके तेल का इस्तेमाल त्वचा एवं बालों में लगाने तथा खाना बनाने के लिए भी किया जाता है। विश्व में कोको के 3 सबसे बड़े उत्पादक देशों में आइवरी कोस्ट, घाना एवं इंडोनेशिया है। कैमरून भी कोको का एक बड़ा उत्पादक देश है। विकल्प में लातविया ऐसा देश है जो कोको का उत्पादन नहीं करता। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? चिल्का, सांभर, लोनार या फिर बुल्लर झील? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, चिल्का झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, जिसका क्षेत्रफल 906165 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। जबकि सांभर झील ये राजस्थान देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। उपयुक्त दोनों झील रामसर सूची के अंतर्गत शामिल हैं। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? पुलिकट, चिल्का, कुलेरू या फिर किलीवेली? तो कौन सी है? यह है ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील है। तो पुलिकट झील चिल्का झील के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर श्रीहरिकोटा के पश्चिम स्थित है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। और जो कुलेरू झील है यह ताजे पानी की झील है जो गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के बीच अवस्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित यह एक रामसर स्थल भी है। और जो ये दिया है किलीवेली, तो किलीवेली झील तमिलनाडु में स्थित किलीवेली झील पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी बड़े खारे पानी की झील है। फरवरी 2021 में सरकार ने इस झील को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी, चचाई प्रपात बीहड़ नदी, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी या बूढ़ा घाघ प्रपात ये कांची नदी? इसमें हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यह है ऑप्शन नंबर डी, बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी। तो बूढ़ा घाघ प्रपात को लोध प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड के लातेहर जिले में स्थित है। यहाँ बूढ़ा नदी का पानी 468 फीट की ऊंचाई से सुंदर मनोरम दृश्य बनाता है।
तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ सूची 1 है, तो इसमें दिया है खनिज अन्वेषण अभिकरण और दूसरी तरफ उनके हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय दिए गए हैं। तो सबसे पहले है ये है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तो ये है नई दिल्ली में। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ये है नागपुर में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ये है हैदराबाद में। और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये है भुवनेश्वर में। ठीक है, तो इसमें देखो जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा 4, 3, 2, 1। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी या फिर जोंक नदी? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, जोंक नदी। जोंक नदी महानदी की सहायक नदी है जो भारत के उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। हमें बताना है इसमें एक तरफ हमें दिए गए हैं भारत के राज्य और दूसरी तरफ दिए गए हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे जो पहला है ये है तमिलनाडु, तो इसकी ये है डोडा बेटा। तमिलनाडु कौन सी है? डोडा बेटा। राजस्थान ये है गुरु शिखर, है ना, गुरु शिखर चोटी। नागालैंड ये है सारामती चोटी और मध्य प्रदेश की है धूपगढ़ चोटी। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। तो कथन कारण वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें कथन कह रहा है सबसे पहले ए है, तो इसमें ये बोल रहा है तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण इसका दिया गया है नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। तो ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी ये गंगा नदी प्रणाली का अंग थी और 3 अलग अलग नदियों यथा करातोया, पूर्णभावा तथा अतराई के रूप में जलपाईगुड़ी से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती थी। हालांकि 1787 ईस्वी में आई बाढ़ के पश्चात इसने अपना मार्ग बदल लिया और दक्षिण पूर्व की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा एक प्रबल नदी अपने शीर्ष की ओर अपरदन करके अपने समीप प्रवाहित होने वाली अन्य नदी के जल को अपनी धारा में मिला लेती है। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारे 2022 के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं और 2022 के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये लास्ट है 2022 तक, है ना। हमने 2015 से स्टार्ट किए थे भारत के भूगोल के प्रश्न करना। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? तो इसमें ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, दोनों ही इसमें राइट आंसर होंगे। तो भूतापीय ऊर्जा सूर्य द्वारा उत्पादित नहीं होती बल्कि ये पृथ्वी के भीतरी भाग में होने वाली नाभिकीय अभिक्रियाओं से व्युत्पन्न होती है। और नाभिकीय ऊर्जा ये ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो परमाणु नाभिक द्वारा मुक्त होती है। तो नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिकीय ऊर्जा 2 विधियों यथा विखंडन और संलयन द्वारा उत्पादित हो सकती है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, दोनों राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो सबसे पहले हमें दिया है उत्तर प्रदेश जूट, असम गेहूं, गुजरात चाय या केरल रबड़। तो इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट होगा केरल रबड़। तो भारत का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। केरल का रबड़ से सही सुमेलन है, इसमें ये सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ हमें दिए गए हैं पहाड़ी पर्वत और दूसरी तरफ भारतीय राज्यों में अवस्थित। तो देखो सबसे पहले ये दिया है बटेश्वर पहाड़ी, तो ये बिहार में है। बटेश्वर पहाड़ी ये बिहार में भागलपुर में है। चिन श्रृंखला ये मणिपुर, यह म्यांमार से मणिपुर तक विस्तृत। चिन श्रृंखला कहाँ पर है? ये मणिपुर में है। धोशी पहाड़ी ये है हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्थित है। तो इसमें देखो वही प्रश्न में जो बेलारी श्रृंखला के बारे में पूछा गया है, जबकि ये कर्नाटक में बेलारी गुड्डा श्रृंखला है। ठीक है, तो इसमें जो सही दिया गया है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? चोओ, लहोत्से, अन्नामलाई या फिर सिरुमाली, तो कौन सी है? तो देखो इसमें देखो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो सही ऑप्शन है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट होगा केवल 1 तथा 2, केवल फर्स्ट और सेकंड वाला। तो चोओ या चोऊ एवं लहोत्से हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित पर्वत श्रृंखला है, जबकि अन्नामलाई एवं सिरुमाली दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल फर्स्ट और सेकंड इसमें सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ एल्यूमिनियम संयंत्र है और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है, तो हमें बताना इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को ये कोरबा में है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये हीराकुंड में है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को ये रेणुकूट में है। जबकि इसमें जो सही नहीं है, जो आंसर इसका जो दिया गया है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। तो मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी यानी माल्को ये मैटूर सलेम जिले तमिलनाडु में अवस्थित है, ना कि चेन्नई में। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। वर्तमान में इंडाल विलय के पश्चात हिंडाल्को का भाग बन गया है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, नीचे 2 व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को आर कारण दिया गया है। तो ए इसमें बोल रहा है आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण इसका दिया गया है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। तो देखो इसमें जो सही दिया गया है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए तथा आर इसमें दोनों ही सही दिए गए हैं, यानी कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण है इसका ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, सही बात है, तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में जो पर्वतीय देश हैं वो ज़्यादा अधिक ठंडे होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ हमें दिया गया है भारत के जलप्रपात और दूसरी तरफ उनकी स्थिति दी गई है। तो सबसे पहले है ये है दूध सागर। तो दूध सागर जलप्रपात ये कहाँ पर है? ये गोवा में अवस्थित है। दूसरा है बरकाना, तो ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है, बरकाना कर्नाटक। खंडाधार ये है ओडिशा में, और पलानी है ये है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा, 4, 1, 2, 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? मन्नार तट है, केरल तट है, उत्तरी सरकार तट है या फिर खंबात तट है? तो कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर डी खंबात तट है। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र खंबात तट ये गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? नर्मदा, कावेरी, ताप्ती या फिर महानदी? तो ये है ऑप्शन नंबर डी महानदी।
तो दिए गए विकल्पों में से महानदी नदी घाटी ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। महानदी बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के 1,41,589 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। नर्मदा बेसिन का विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य के 98,796 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। और वहीं अगर हम कावेरी की बात करते हैं तो कावेरी बेसिन का विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी के 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। और ताप्ती बेसिन का विस्तार ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात के 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो इसमें जो सही आंसर दिया गया है ये है ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं, है ना, कौन से दो सही सुमेलित हैं? जनजाति और राज्य दिए गए हैं। तो देखो जो इसमें दिया गया है ये है केरिया उड़ीसा, कुकी उत्तर प्रदेश, यानिदी राजस्थान और पालियान तमिलनाडु। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो, जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार एवं जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार स्टैटिकल प्रोफाइल शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया 2013 रिपोर्ट के आधार पर कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, न कि उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यानिदी मुख्यतः आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, न कि राजस्थान में। पालियान केरल में पाई जाती है, जबकि जो तमिलनाडु में ये पालियान जनजाति पाई जाती है। उड़ीसा में खरिया जनजाति पाई जाती है, ना कि केरिया में। ठीक है, तो उसमें सभी ही विकल्प थोड़े इधर उधर दिए गए हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ हमें सूचियां दी गई हैं, तो क्रांति किससे संबंधित है, कौन सी क्रांति किससे संबंधित है? तो सबसे पहले ये है गोल्डन क्रांति। तो गोल्डन क्रांति किससे है? तो गोल्डन क्रांति ये है बागवानी एवं शहद उत्पादन से। गोल्डन क्रांति किससे है? बागवानी एवं शहद उत्पादन से। ग्रे क्रांति ये है उर्वरक उत्पादन से। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से। पीली क्रांति ये है तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। और काली या ब्लैक क्रांति ये किससे है? ये पेट्रोलियम उत्पादन से है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा 2413। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। या फिर भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर हमें चुनना है। तो देखिए, तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ना कि 6वां, है ना। भारत विश्व का कौन सा है? 7वां बड़ा देश है। अक्षांशीय विस्तार इसका 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। इस प्रकार कथन 1 एवं 4 गलत है और कथन 2 और 3 सही हैं, क्योंकि भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% घेरे हुए है और कर्क रेखा देश के बीच से होकर गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में विभाजित करती है। तो इसमें जो सही है वह कौन सा कूट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है या फिर कर्नाटक है। तो नीचे दिए गए कूट सही उत्तर का चयन करें। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2, यानी कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो खान मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत में लौह अयस्क उत्पादक शीर्ष राज्य निम्न हैं। सबसे पहले है उड़ीसा, तो ये है 59.64%। फिर है छत्तीसगढ़ 14.11%। फिर है कर्नाटक, ये है 12.76% तथा झारखंड 10.93% है।
तो जो इसमें सही है यह ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें आज हमने कवर किए 2015 से 2022 तक जितने भी प्रश्न बने हैं भारत के भूगोल से, वह सभी आज हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। और इसमें प्रश्नों के साथ साथ आप व्याख्या पर भी ज़रूर ध्यान दें। और इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी विश्व का भूगोल से रिलेटेड। और इसके अलावा वीडियो को पूरा कंप्लीट ज़रूर देखें, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।